गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्कशन करने से पहले हम ये जान लें कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है। कि जब कंज्यूमर्स के द्वारा वाटर का जो डिमांड होता है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे हम कंज्यूमर्स तक वाटर को सप्लाई दे सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली 3 मेथड यूज़ करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। पहला हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल सिस्टम होता है, दूसरा होता है पंपिंग सिस्टम और थर्ड होता है कंबाइंड सिस्टम। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल सिस्टम की। तो ग्रेविटेशनल सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर होता है, वो सफिशिएंट हायर पॉइंट पर होता है और जो हमारा एरिया होता है या सिटी होती है, वो उससे लोअर पॉइंट पे होता है। अब जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वो हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारा लेक हो सकता है, रिवर भी हो सकता है या इम्पोर्टिंग रिजर्वायर भी होता है। तो ऐसे जगहों पर हम ग्रेविटेशनल सिस्टम को अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें ये हमारा सोर्स ऑफ वाटर है और ये हमारा एक पंप हाउस है। पंप हाउस से हम क्या करते हैं, वाटर को पंप करते हैं और एक जो रिजर्वायर होता है, क्लियर वाटर रिजर्वायर, उसमें वाटर को हम स्टोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिटी है वो सोर्स ऑफ वाटर से नीचे है। तो यहाँ पे वाटर ऑटोमेटिक प्रेशर से क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स से पानी क्या होता है, सिटी में सप्लाई होता रहता है। तो इस ऐसे जगहों पर हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल सिस्टम को अप्लाई करते हैं। सेकंड हमारा आता है पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, किसके थ्रू, पंप के थ्रू हम वाटर को सप्लाई करते हैं कंज्यूमर्स को। अब इसके जैसे हम इसके फिगर के बारे में बात करें, तो ये हमारा पंपिंग सिस्टम का फिगर है। इसमें हमारा जो सोर्स ऑफ वाटर होता है और जो हमारा एरिया होता है, वो दोनों एक लेवल पर हो सकता है। तो इसमें हम वाटर को क्या करेंगे, अब वाटर हमारा और सोर्स ऑफ वाटर और जो एरिया एक लेवल पे होने के नाते हमें इसमें प्रेशर के साथ वाटर को फ्लो कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है और ये हमारा क्या है, एक इनटेक पंप है। इसमें वाटर क्या होता है, जो इनटेक पंप है वहाँ से वो क्या करता है कि सोर्स ऑफ वाटर से वाटर को पंप करता है और जो क्लियर वाटर रिजर्वायर होता है उसमें उसको स्टोर करता है। अब क्लियर वाटर रिजर्वायर के बगल में ही हमारा एक पंप हाउस होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा एक पंप हाउस है। अब ये पंप हाउस का काम क्या होता है कि जो हम वाटर स्टोर किए हुए हैं, इस वाटर को वो पंप हाउस क्या करता है, पंप करके जो हमारा सिटी होता है या टाउन होता है, उस एरिया में पानी को क्या करता है, सप्लाई देता है। इसमें हमें जनरली 2 पंप की ज़रूरत पड़ती है। एक पंप हमारा क्या करता है, वाटर को सोर्स से इनटेक करता है और उसको क्लियर वाटर रिजर्वायर में वाटर स्टोर करता है। जब क्लियर वाटर रिजर्वायर में वाटर स्टोर हो जाता है, तो वहाँ से वाटर को पंप हाउस द्वारा पंप करके जो हमारा टाउन या सिटी होता है, उस टाउन या सिटी में पानी को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, पंपिंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद हमारा थर्ड आता है कंबाइंड सिस्टम। अब हम कंबाइंड सिस्टम की बात करें तो आज के टाइम पे बेसिकली देखा जाए तो हम कंबाइंड सिस्टम ही यूज़ करते हैं। जैसे जो ओवरहेड टैंक बनाते हैं, वो किसी एक हायर पॉइंट पे हम उसको सेटअप करते हैं। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, जो सोर्स ऑफ वाटर होता है, उस सोर्स ऑफ वाटर से हम वाटर को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और क्लियर वाटर रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। अब क्लियर वाटर रिजर्वायर में हम क्लियर वाटर रिजर्वायर से वाटर को पंप करके हम जो हमारा ओवरहेड टैंक होता है, उस ओवरहेड टैंक या सर्विस रिजर्वायर जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद जब वाटर को का डिमांड होता है कंज्यूमर्स के द्वारा, तो उस वाटर को हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स तक सप्लाई करते रहते हैं। या एक और तरीका होता है इसमें कि आज के टाइम पे देखा जाता है कि जो हमारा ओवरहेड टैंक बनाया जाता है, ओवरहेड टैंक के बगल में ही एक पंप हाउस होता है। उस पंप हाउस से वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, वाटर को पंप करते हैं और पंप करने के बाद जो सर्विस रिजर्वायर होता है, उस सर्विस रिजर्वायर में वाटर को हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, जब जिस टाइम पे, जिस आवर्स में कंज्यूमर्स के द्वारा वाटर का डिमांड होता है, उस डिमांड
के अकॉर्डिंग हम पानी की सप्लाई देते हैं किसी भी सिटी या टाउन में। तो इस तरीके से हम कंबाइंड सिस्टम को अप्लाई करते हैं। बेसिकली हम देखें तो जो हमारा हाउस वगैरह होते हैं, हाउस वगैरह में भी हम कंबाइंड सिस्टम यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाटर को क्या करते हैं, पंप करते हैं। तो वाटर को जैसे ही हम पंप करते हैं तो वाटर क्या होता है, पंप करने के बाद वाटर को जो हमारे छतों पर टैंक रखा होता है उस टैंक में वाटर को वो स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब टैंक हमारा फुल हो जाता है तो हम पंप को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, उसकी सप्लाई को बंद कर देते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है, हम घरों में जो भी टैप्स वगैरह लगे होते हैं उनको ओपन करते हैं तो हमें वाटर अवेलेबल मिलता है। तो उस तरह से वाटर क्या होता है, टैंक से ग्रेविटी फोर्स से नीचे सप्लाई होता रहता है। और जब हम वाटर को पंप करते हैं, पंप स्टार्ट करते हैं तो वो पंपिंग से वाटर को प्रेशर्स के द्वारा टैंक में स्टोर करता है। तो इस तरीके से हमारा वाटर भी क्या होता है, टैंक में स्टोर होता है और टैंक से वाटर ग्रेविटी फोर्स से घरों में सप्लाई होता रहता है। तो इस तरह से जो हमारे हाउस वगैरह होते हैं उसमें भी हमारा कंबाइंड सिस्टम ही यूज किया जाता है। तो आज के टाइम पे बेसिकली जो मेथड यूज करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, वो हमारा कौन सा होता है, कंबाइंड सिस्टम ही होता है। तो इस तरीके से हम कंबाइंड सिस्टम को अप्लाई करते हैं। ये हमारा कंबाइंड सिस्टम का एक फ्लो डायग्राम है, फिगर है, जिसके थ्रू हम कंबाइंड सिस्टम को हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम सप्लाई देते हैं कंज्यूमर्स को उसके सिस्टम के बारे में। उसके सिस्टम के बारे में हम देखते हैं कि किस-किस टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। तो बेसिकली जो सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई होता है, वो 2 टाइप के होते हैं। जो सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई होता है, वो जनरली 2 टाइप का होता है। पहला हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है, इंटरमिटेंट सिस्टम होता है। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो हम पानी सप्लाई देते हैं कंज्यूमर्स को, वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स क्या होता है, कंज्यूमर्स को पानी सप्लाई हम करते रहते हैं। तो जब हम 24 आवर्स पानी की सप्लाई देंगे, तो इसमें वाटर लॉस होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इन केस अगर कहीं जो सर्विस पाइप होती है, जिससे हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर तक, उस पाइप में कोई डैमेज आता है या कोई हमारे टैप्स वगैरह डैमेज हो जाती है, तो इससे हमारा वाटर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है। तो इसमें वाटर इसलिए लॉस होता है क्योंकि इसमें 24 आवर्स क्या होता है, पानी सप्लाई होता रहता है। तो ये हमारा एक होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम और दूसरा होता है इंटरमिटेंट सिस्टम। इंटरमिटेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें जो हम वाटर की सप्लाई करते हैं कंज्यूमर्स के लिए, वो कुछ घंटों के लिए करते हैं। बीच-बीच में हम पानी की सप्लाई बंद कर देते हैं। तो बीच-बीच में पानी की सप्लाई बंद करने से अगर इन केस हमारी कोई पाइप डैमेज होती है या कोई टैप्स वगैरह डैमेज होते हैं, तो वाटर उतना जब तक हमारा सिस्टम बंद रहेगा, वाटर लॉस होने का चांसेस कम रहता है। तो इस तरीके से जो हमारा वाटर सिस्टम होता है, इंटरमिटेंट सिस्टम में वाटर लॉस होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें हम वाटर कुछ घंटों के लिए सप्लाई करते हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम हमारा वाटर का डिमांड होता है, तो मॉर्निंग के टाइम हम पानी की सप्लाई देते हैं। दोपहर के टाइम वाटर की सप्लाई बंद कर देते हैं। फिर इवनिंग के टाइम वाटर का डिमांड होता है, तो इवनिंग के टाइम वाटर की सप्लाई देते हैं। बाकी टाइम हम सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो जितने टाइम पानी की सप्लाई को हम बंद कर देते हैं, उतने टाइम हमारा इन केस अगर पाइप डैमेज होता है या हमारे टैप्स वगैरह डैमेज होते हैं, तो उस टाइम हमारा वाटर लॉस होने के चांसेस कम रहता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो जो हमारा सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई होता है, उसमें सूटेबल मेथड की बात करें, तो इंटरमिटेंट सिस्टम जो होता है, वो ज़्यादा सूटेबल होता है कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई होता है, कंटिन्यूअस सिस्टम और इंटरमिटेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि जो हम पानी की सप्लाई देते हैं, उसके मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि जब हम किसी एरिये में पानी की सप्लाई देंगे, तो उस एरिये में पाइप का जब लेआउट करेंगे, हम लेइंग करेंगे, पाइप बिछाएँगे, लगाएँगे, तो उसमें जो नेटवर्क बनता है, वो किस-किस टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा लेआउट होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, डेड एंड आर ट्री सिस्टम होता है। सेकंड हमारा होता है ग्रिड आयरन सिस्टम। फोर्थ होता है सर्कुलर आर रिंग सिस्टम और फोर्थ हमारा होगा रेडियल सिस्टम। ये 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेड और ट्री सिस्टम की। तो डेड और ट्री सिस्टम कहाँ के लिए सूटेबल होता है, जहाँ पे ये सिस्टम वहाँ के लिए सूटेबल होगा जहाँ पे इर्रेगुलर डेवलपमेंट टाउन या सिटी होती है।
जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता है डेवलपमेंट का किसी भी टाउन या सिटी में, वहाँ के लिए डेड या ट्री सिस्टम भी इसको डेड या ट्री सिस्टम अप्लाई करते हैं। इसको ट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं? जैसे जो हमारी ट्री वगैरह होती हैं, उस ट्री में क्या होता है कि जो हमारी शाखाएँ होती हैं कहीं से भी निकल जाती हैं, तो उसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। वो इर्रेगुलर इधर-उधर किसी भी डायरेक्शन में हमारी शाखाएँ निकल सकती हैं। तो उसी तरीके से जो डेड एंड और ट्री सिस्टम होता है, उसको हम वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट इर्रेगुलर होता रहता है। इसमें जो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है, और वन डायरेक्शन से होने के बाद सब मेन और ब्रांचेज में हम पानी को सप्लाई देते रहते हैं। इसमें डायमीटर डायमीटर की पाइप जो होती है वो डिक्रीज होती रहती है। हर एक ब्रांच में जो डायमीटर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले बड़े डाया की पाइप यूज़ करेंगे, फिर छोटे डाया की पाइप, फिर छोटे डाया की पाइप। इस तरीके से हम डेड एंड आर्टरी सिस्टम को हम वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे इर्रेगुलर डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम की। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में क्या है कि कहीं से भी हमारी जो ब्रांचेज हैं वो निकली हुई हैं। जैसे ये हमारा मेन पाइपलाइन है, और इस मेन पाइपलाइन से इधर भी हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, इधर भी, इधर भी। तो इसमें कोई रेगुलर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसमें हम कहीं से भी हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो डिस्चार्ज और प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे, वो उसको हम ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा एडवांटेज होता है ट्री सिस्टम में। इसमें जो वॉल्व्स होते हैं कि लेआउट में, वॉल की ज़रूरत कम पड़ती है। थर्ड क्या हो सकता है कि जो डायमीटर ऑफ पाइप होता है, स्मॉलर डायमीटर्स की पाइप को हम यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा चीप और इकोनॉमिकल होता है, और इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, लेइंग कर सकते हैं। ये हमारा एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज की बात हम करें, तो जो इसमें स्टैगमेंट ऑफ वाटर होता है डेड एंड सिस्टम में, वो इसमें वाटर को बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड होने का चांसेस रहता है। और जब इन केस अगर हमें पाइप की रिपेयरिंग करनी हो, तो रिपेयरिंग करने में हमें जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। और जो फायर फाइटिंग्स होती है, जब आग वगैरह लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर नहीं मिल पाता है। लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमें वाटर मिल पाता है डेड एंड या ट्री सिस्टम में। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम की। ग्रिड आयरन सिस्टम क्या होता है कि इसमें एक मेन पाइप होती है। इस मेन पाइप से हम वाटर को क्या करते हैं, इंटर कराते हैं, और इसमें बहुत ही मतलब अलग-अलग जंक्शंस होते हैं, ब्रांचेज होती हैं या सब ब्रांचेज। तो मेन पाइप से हमारा क्या होता है, एक ब्रांच होता है, ब्रांच पाइपलाइन होती है, उस ब्रांच पाइपलाइन से हमारा सब मेन होता है। उस सब मेन से हमारी पानी को हम सप्लाई देते हैं कंज्यूमर तक, और बीच-बीच में हम कहीं-कहीं कट ऑफ वाल्व भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रिड सिस्टम को हम लेआउट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि जो हम पाइप देते हैं, इनर पाइप में हम पानी की सप्लाई देते हैं, उसके लिए हम एक मेन पाइपलाइन होती है, उस मेन पाइपलाइन से कई सारे ब्रांच अटैच होते हैं। उस ब्रांच से हम सब ब्रांच जो होती है उसमें हम वाटर की सप्लाई देते रहते हैं। ये हमारा होता है ग्रिड आयरन रिंग सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियल सिस्टम की। आज के टाइम पे जो सबसे मोस्ट सूटेबल मेथड होता है वो रेडियल सिस्टम होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी सिटी होती है, जो एरिया होता है, उसके सेंटर में एक ओवरहेड टैंक हम प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर प्रोवाइड करते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद जब हमें पानी की सप्लाई देनी होती है कंज्यूमर्स को, तब हम वाटर की सप्लाई देते रहते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये किसी भी एरिया का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक सर्विस रिजर्वायर होता है। इस सर्विस रिजर्वायर में हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद हम वाटर को कंज्यूमर्स की ज़रूरत पे
उसकी सप्लाई को हम देते रहते हैं। तो ये हमारा रेडियल सिस्टम होता है, ये ज़्यादा सूटेबल होता है। आज के टाइम पे हम सबसे ज़्यादा रेडियल सिस्टम को ही अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये हम अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेआउट और नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर होता है कि उसकी कैपेसिटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।